समस्त ज्योतिषीय एवं धार्मिक विषयों पर समसामयिक जानकारी के लिए गुरुज ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और अपलोड होने वाले हर वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन पाएं। श्रावण मास को संस्कृत में श्रावण मास कहते हैं। इसकी निष्पत्ति जो है, कैसे श्रावण नाम पड़ा, इसके बारे में मान्यता है और सच भी है। महर्षि पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा और व्याकरण शास्त्र बनाया और सब शब्दों को उसमें बांध दिया, शुद्ध जितने शब्द हैं उसको पाणिनि ने एक शब्द दिया, शुद्ध शब्द दिया। तो श्रावण बना श्रवण नक्षत्र से। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 12 मास होते हैं। तो एक एक नक्षत्र के गए पर जो नक्षत्र आता है, जैसे चित्रा है तो चैत्र, विशाखा है तो वैशाख, ज्येष्ठा है तो ज्येष्ठ मास, आषाढ़ा आषाढ़ और श्रवण नक्षत्र है तो उससे श्रावण बन जाता है। श्रवण नक्षत्र भी चंद्रमा का ही नक्षत्र है। श्रावण मास भी चंद्रमा का मास, सूर्य का श्रावण मास नहीं होता क्योंकि वर्षा ऋतु आ जाती है। लेकिन शिव और चंद्रमा इन दोनों का एक ढंग से संयोग भी है। तो उस भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजता है और श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, तो श्रवण से श्रावण मास बन गया। चंद्रमा को सोम भी कहते हैं। सोम माने सुधाकर, अमृत। तो सोम तत्व की अधिकता चंद्रमा में रहती है। सूर्य में अग्नि तत्व है और चंद्रमा में सोम तत्व है। ये दोनों तत्व मिलकर के ही पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। पूरी जो सृष्टि चल रही है केवल 2 तत्वों से चल रही है, अग्नि तत्व और सोम तत्व। तो अग्नि है सूर्य के आधिपत्य में और सोम है चंद्रमा के। तो श्रावण मास में जो कि सूर्य की किरणें मंद पड़ जाती हैं, इसलिए चंद्रमा की प्रधानता होती है। इसीलिए ऋषि मुनि या साधु संत, त्यागी तपस्वी, योगी सन्यासी, ये सब चातुर्मास से व्यतीत करने लगते हैं। ये कहीं जाते नहीं, फिर एक स्थान में पड़े रहते हैं। क्योंकि ऊर्जा जो एक प्रकार से कहें कि ऊर्जा कहते हैं अपनी शक्ति को, तो शक्ति अग्नि से आती है, वो क्षीण हो जाती है। तो सोम तत्व की प्रबलता रहती है। अब यह सोमवार है, जो 7 बार है उसमें रवि सूर्य का बार, हर ग्रहों का बार है, तो सोमवार चंद्रमा का है। संयोग से इस बार श्रावण मास में ये जो 5 सोमवार पड़ रहे हैं, आरंभ भी सोम से, अंत भी सोम से और मध्य में 3 सोम, माने 5 जो सोमवार श्रावण मास में आ गए, ये सोम तत्व की अधिकता को द्योतित कर रहे हैं। इनसे एक सबसे बड़ी लाभ की स्थिति होती है कि ये शुभ ग्रह है और चंद्रमा से श्रावण मास शुरू हो, श्रावण अंत हो, इसका अर्थ है कि अब यहाँ से शुभता प्रारंभ होनी शुरू हो जाएगी। जो अनेक प्रकार की ईति भीति आ गई थी, प्रजा बड़े संकट में पड़ गई है, तो प्रजा के सामने संकट है। श्रावण मास के 5 सोमवार के होने से ही जो बड़े संकट हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे। ईति कहते ही हैं। ईति का अर्थ होता है जो 6 प्रकार के कष्ट प्रजा को आते हैं। उसमें क्या है? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सलभा, मूसका, सुका। अतिवृष्टि हो जाना माने बहुत बरसात होना, और आप देख ही रहे हैं कि अभी तक पूरे वर्ष भर हर 2-4-10 दिन की में वर्षा हो जाती रही। वर्षा ही नहीं होती, बिजली भी गिरती है, वज्रपात से लोगों की मृत्यु हो रही है, अंधड़ आंधी तूफान आते हैं, चक्रवात आ जाता है। तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि। फिर सलभा माने टिड्डी दल, टिड्डी आ जाती हैं और वो फसलों को नष्ट करती हैं। मूसका, चूहे भी आ जाते हैं। सलभा, मूसका और सुका, तोते भी, ये सब बढ़ जाते हैं, फसलों को नष्ट करते हैं। स्वचक्रम परचक्रम हुआ, माने कभी कभी अपना ही राजा दूसरे देश पर आक्रमण करता है या दूसरे देश के राजा अपने में आक्रमण करते हैं, परस्पर युद्ध होने लगते हैं। तो ये सब संकट जो उपस्थित होते हैं, ये ईति का भय जब 5 सोमवार पड़ जाए श्रावण में तो वो कम हो जाता है, बल्कि समाप्त हो जाता है। कोरोना का संकट देख ही रहे हैं। तो ये सारे जो स्थितियां बन गई है इस समय देश के सामने या विश्व के सामने,
ये 5 सोमवार आ जाने से ये शुभता का संकेत है। शुभ ग्रह है चंद्रमा, वो सोम का कारक है और श्रावण मास में 5 सोमवार आकर के संकेत दे रहे हैं कि अब विश्व पर जो बहुत बड़ा संकट छाया था धीरे धीरे मंद होने लगेगा, कम होने लगेगा। यही ये संकेत है 5 सोमवार का। समस्त ज्योतिषीय एवं धार्मिक विषयों पर समसामयिक जानकारी के लिए गुरुज ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और अपलोड होने वाले हर वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।